हेलो दोस्तों। भाई सभी को मेरा नमस्कार। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा पहला, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में बोला है कि भाई 25 वस्तुओं को हमने जितने में बेचा है, वो जो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, है ना। तो देखते हैं। टोटल आर्टिकल है हमारे पास 25 आर्टिकल की एसपी जो है वो किसके बराबर दी क्वेश्चन में, 30 आर्टिकल की सीपी के बराबर, है ना। यहां से हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यही तो है ना कि एक आर्टिकल की एसपी जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कितने आर्टिकल हैं टोटल, 25 आर्टिकल की जो एसपी है वो 30 आर्टिकल की सीपी के बराबर है ना। तो यहां से हम देखेंगे 25 5 छक्का 30, मतलब यहां से क्या बन गया 5 एसपी बराबर क्या बन जाएगा 6 सीपी, है ना। तो यहां से रेशियो मिल जाएगा हमको। रेशियो क्या बन जाएगा यहां से एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एसपी कितनी हो जाएगी 6 और सीपी कितनी हो जाएगी, ये 5 इस साइड आएगा तो 6/5। अब यहां से हमको पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है 5 है और विक्रय मूल्य कितना है 6 है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते कि भाई 5 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 6 में बेच दी। मतलब यहां से यहां तक कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 5 यूनिट पे। कंपैरिजन किससे करेंगे हम, क्रय मूल्य से, है ना। तभी तो हमें लाभ या हानि पता चलेगी। जैसे हम कोई वस्तु खरीदेंगे 100 रुपए में, अब उस पे लाभ या हानि बताना है हमको, तो हमें विक्रय मूल्य भी तो पता होना चाहिए कि कितना है ना। तो हमने जैसे 100 रुपए की खरीदी थी, 110 में बेच दी, तो भाई 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे होगा 100 पे। जितनी हमने लागत लगाई उस पे प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा कि 5 की खरीदी थी हमने और बेच कितने में दी 6 रुपए में। मतलब यहाँ से 1 का प्रॉफिट हो गया कितने पे 5 पे। तो क्या बन गया 1/5। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती 20%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया, ठीक है। उसने यही तो बोला था कि भाई 25 वस्तुएं जब हम बेचते हैं, मतलब जितने में हम 25 वस्तुएं बेचते हैं उस जितने में हमने बेची 25 वस्तुएं, उनका जो मूल्य है वो 30 वस्तुएं जितने में हमने खरीदी थी उसके बराबर है। तो इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिया, बराबर करके यहां से रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया ये। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो दिया है हमको कितना भाई, 73 आर्टिकल का क्रय मूल्य दिया है हमको 2555 रुपए। 73 आर्टिकल का सीपी जो दिया है कितना 2555, ये क्या हो जाएगा सीपी, है ना। 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2555 है ना। और आगे दिया है कि 178 वस्तुओं का जो है 178 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दिया 5607 के बराबर, है ना। तो हमको बताना है कि भाई लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। तो हम कैसे करेंगे, यहां से एक आर्टिकल की सीपी निकाल लेंगे, यहां से एक आर्टिकल की जो है एसपी निकाल लेंगे, है ना। तो देखते हैं। तो अगर हमको एक आर्टिकल की सीपी चाहिए है, सीपी चाहिए हमको 1 आर्टिकल की, कितनी बनेगी यहां से भाई 2555 को 73 से डिवाइड कर देंगे,
तो एक वस्तु की सीपी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से 2555 को हम कितने से 73 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो, 73 तिया 219, है ना। अब कितना बचा 36, 73 पंचे 365। मतलब यहाँ से एक आर्टिकल की सीपी पता चल गई हमको कितनी है 35 रुपये, है ना। एक आर्टिकल की सीपी देखो 73 आर्टिकल की कितनी दी थी 2555, हमने 2555 को 73 से डिवाइड कर दिया तो एक आर्टिकल की सीपी कितनी आ गई 35 रुपये, है ना। अब ऐसे ही एसपी निकाल लेंगे 1 आर्टिकल की। तो एक आर्टिकल की एसपी कितनी बनेगी भाई, आप बोलोगे 1 आर्टिकल की अगर आपको एसपी निकालना है तो हमको दी है कितने की 178 आर्टिकल की। 178 आर्टिकल की कितनी दी 5660, 5607 डिवाइड कर देंगे किससे 178 से, तो एक आर्टिकल की एसपी आ जाएगी, है ना। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 31.5 के बराबर बनेगा, है ना, डिवाइड करने पे। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता चल गया भाई कि एक आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 35 रुपये, और एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना है 31.5 रुपये, है ना। मतलब यहाँ से क्या मतलब निकला कि भाई हमने एक आर्टिकल खरीदा था 35 रुपये में और बेचा 31.5 रुपये में। मतलब यहाँ से कितने का लॉस हो गया, कितने का होगा लॉस 3.5, यही होगा, है ना भाई। 31, 32 और 3 35, मतलब 3.5 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य से कंपैरिजन करेंगे, क्रय मूल्य था 35, तो 35 पे 3.5 रुपये का लॉस हुआ 35 रुपये पे। मतलब यहाँ से हमें परसेंटेज पता चल जाएगा, 1/10 काटेंगे तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है 10%। अब 10% ये प्रॉफिट है कि लॉस है ये देखना। तो हमने भाई 35 में खरीदी थी और 31.5 में बेच दी, मतलब यहाँ से क्या हुआ लॉस हुआ 3.5 रुपये का। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई 10% का जो है लॉस होगा, है ना, 10% की हानि होगी। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन ने, क्लियर हुआ। डायरेक्ट सीधा तो है कि 73 आर्टिकल की सीपी है 2555, भाई एक आर्टिकल की चाहिए तो 73 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक आर्टिकल की आ गई 35 रुपये। फिर एक दूसरी कंडीशन में दिया है 178 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 है ना। तो यहाँ से क्या करा हमने 5607 को 178 से डिवाइड कर दिया तो एक आर्टिकल का जो है विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ से हमने 35 रुपये में खरीदी थी एक वस्तु और बेची 31.5 रुपये में, है ना। मतलब यहाँ से 3.5 रुपये का लॉस हुआ कितने पे 35 पे। तो यहाँ से 1/10 मतलब कितना आ जाएगा 1/10 का फ्रैक्शन 10%, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी 10%। मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि 10% का लॉस हो रहा है ना। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर जो है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हम 20 आर्टिकल सेल करते हैं तो 4 आर्टिकल की सीपी के बराबर क्या होता है लॉस होता है। तो हमें बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, है ना, लाभ या हानि परसेंटेज बताना है कितना होगा। देखते हैं, यहां से उसने बोला कि भाई 20 आर्टिकल जब हम सेल करते हैं तो कितने आर्टिकल का लॉस होता है 4 आर्टिकल की क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है ना। जब हम 20 आर्टिकल सेल करते हैं तो 4 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं एसपी बराबर क्या होता है क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लॉस। अगर हम क्रय मूल्य जितना है उसमें से लॉस हटा दें तो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, है ना। एसपी बराबर क्या सीपी बराबर क्या होता है लॉस की कंडीशन में सीपी बराबर होता है एसपी प्लस एल, है ना। अगर किसी आर्टिकल की सीपी है 10 रुपये और उसको हमने
जब सेल करा तो क्या हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। मतलब हमें आर्टिकल की अगर हमको क्या निकालना है, एसपी, तो एसपी क्या होगी, एसपी बराबर एसपी प्लस लॉस कितने का हो रहा, 2 का। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, एसपी निकल जाएगी, एसपी बराबर कितना बन जाएगा, 10 माइनस 2 8। जब हमने उसको 8 रुपये में सेल करा होगा तभी तो 2 रुपये का लॉस हुआ है ना। तो यही कंडीशन यहाँ बन रही कि भाई एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। यही कंडीशन तो है। एसपी यहाँ हमारा सीपी बराबर एसपी प्लस एल था, तो यहाँ एसपी की वैल्यू चाहिए तो सीपी माइनस एल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई सीपी एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, है ना। अब उसने बोला कि भाई 20 आर्टिकल की जो एसपी है, मतलब 20 आर्टिकल की एसपी बराबर नहीं हो जाएगी, हमको जो भी सीपी होगी वो हो जाएगी 20 की सीपी माइनस 4 आर्टिकल की जो सीपी होगी वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 20 एसपी बराबर किसके हो जाएगा, 20 माइनस 4 16, 16 सीपी, है ना। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा हमको, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, है ना। मतलब यहाँ से एसपी अपॉन सीपी कितना बनेगा, आप बोलोगे 4/5, है ना। भाई सीपी कितनी थी, 5 यूनिट, और एसपी कितनी है, 4। मतलब हमने 5 रुपये में खरीदी थी वस्तु और 4 रुपये में बेच दी। तो क्या हुआ, यहाँ से 1 रुपये का लॉस हो गया। 1 का लॉस हुआ कितने पे, 1 का लॉस हुआ, है ना। 1 का जो लॉस हुआ वो कितने पे हुआ, सीपी कितनी थी, सीपी से कंपैरिजन करेंगे तो सीपी कितनी थी, 5 यूनिट। मतलब यहाँ से 1 का लॉस हुआ कितने पे, 5 पे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि भाई 20% जो है लॉस होगा, है ना, 20% की हानि होगी। यही आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो कि हम मान लें कि एक आर्टिकल की जो है, एक आर्टिकल का क्रय मूल्य जो है 1 रुपये है ना। तो एक आर्टिकल का क्रय मूल्य अगर 1 रुपये है, सीपी बराबर मान लिया हमने एक आर्टिकल का 1 रुपये, है ना। तो 20 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 4 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 4 रुपये, है ना। 4 का लॉस हो रहा भाई, जब हम 20 आर्टिकल सेल कर रहे हैं तो 4 आर्टिकल का लॉस हो रहा। मतलब 4 आर्टिकल का, 4 आर्टिकल का जो है सीपी कितना बनेगा, 4 रुपये, है ना। 4 रुपये का लॉस हो रहा कितने पे, 20 आर्टिकल सेल करने पे। मतलब कितना हो जाएगा, 4/20। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1/5, है ना। भाई अगर हमने मान लिया कि एक आर्टिकल की सीपी 1 रुपये है, तो 4 आर्टिकल की सीपी 4 रुपये। जब हम 20 आर्टिकल सेल करते हैं तो 4 आर्टिकल का लॉस होता है 4 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर। मतलब अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 4 आर्टिकल का 4 रुपये। और 20 आर्टिकल हमने खरीदे कितने में होंगे, 20 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे, 20 रुपये में, है ना। तो हानि काय पे होगी, हानि या लाभ काय पे निकालते हैं हम, सीपी पे। तो 20 आर्टिकल की सीपी कितनी है, 20 रुपये, है ना। और लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा, 4 रुपये का। 4 रुपये का लॉस हुआ 20 पे, मतलब 1/5। 1/5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 20%। तो ये आंसर हो जाएगा, 20% का नुकसान होगा, है ना। तो या तो आप इस मेथड से कर लो या फिर इससे कर लो, जिससे आपको आसानी हो उससे कर लेना। ये तो ओरली हो जाते क्वेश्चन, ठीक है। और भैया सभी से ये निवेदन है कि पढ़ना चालू कर दो, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और अभी एमपी में व्यापम में नोटिफिकेशन भी आ गया, जैसे कांस्टेबल की आने वाली है वैकेंसी, है ना। और जेल प्रहरी का तो नोटिफिकेशन पहले ही से ही डला है। 3-4 महीने बहुत रेस्ट कर लिया, अब पढ़ना चालू कर दो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ये टाइप के मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपको जहाँ से जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले, कहीं से भी कोई भी बुक उठा लो, मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है ना।
यदि इसने इसे 15% कम में खरीदा होता और 39 रुपये कम में बेचा होता तो उसे जो है 20% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था ये बताना है हमको, है ना। तो देखते हैं, सीपी और एसपी, है ना। सीपी मान ली हमने वस्तु की 100 रुपये थी, जब हमने उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 115 में। अब उसने नेक्स्ट कंडीशन ये बोली भाई कि अगर हमने इसे जितने में अभी खरीदा है, कितने में खरीदा, 100 रुपये में, अगर हमने इसे 15% कम में खरीदा होता, मतलब 15% कम में कितने में खरीदा होता, 85 में, है ना। और जो है 39 रुपये जितने में अभी सेल कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, 115 में, इससे 39 रुपये कम में जो है बेचा होता, है ना। तो क्या होता, 20% का प्रॉफिट होता, मतलब इसका 20% कितना होगा, 20% मतलब 8.5 तो हो जाएगा 10%, 8.5 कितने के बराबर, 10% के। तो 20% कितना होगा, 17, मतलब कितने में बेचा होगा हमने, 102 में। ये क्या हो जाएगा, 20% ऐड कर दिया इसमें तो 102 बन गया, है ना। अब यहां से यहां तक जो है डिफरेंस कितने का आ रहा, 102 और 115, मतलब कितने यूनिट का आ रहा, 13 यूनिट। 13 यूनिट कम में बेचा हमने, तो 13 यूनिट बराबर कितना है, 39 रुपये। क्वेश्चन में दिया 39 रुपये, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 3 रुपये, है ना। तो प्रारंभिक मूल्य बताना है हमको कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना माना था हमने, 100। तो 100, 1 यूनिट अगर 3 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 300 के बराबर, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो उसने ये बोला था कि किसी वस्तु को हमने 15% के लाभ पे बेचा, हमने क्रय मूल्य मान लिया वस्तु का कितना था, 100 रुपये था, 15% के लाभ पे बेचा मतलब 115 में बेचा होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन उसने बोली अगर हमने इसे 15% कम में खरीदा होता, मतलब 100 से 15% कम कितना, 15 हो जाएगा, 100 का 15%, तो 15% कम मतलब कितने में खरीदा होता, 85 में। और हमने जो है जितने में अभी सेल करा उससे 39 रुपये कम में बेचा होता, तो जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, 20%, मतलब 85 का 20% कितना होगा, 17। तो 17 इसमें ऐड कर दिया तो ये 102 बन गया। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा, 13 यूनिट का, तो 13 यूनिट बराबर कितने के, 39 रुपये के, तो 1 यूनिट 3 रुपये। तो 100 यूनिट प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर कितने के होगा, 300 रुपये के, है। या तो इस मेथड से कर लो, है ना, या फिर बेसिक से करना चाहते हो। अगर आपको बेसिक देखना है तो बेसिक ये होगा कि भाई कितने 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, तो सीपी और एसपी 15% मतलब 20, सीपी अगर 20 थी तो एसपी कितनी थी, 23 फर्स्ट कंडीशन में, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन थी, तो इसको 20x मान लो, इसको 23x मान लो। अब आगे उसने बोला अगर हमने उसे 15% कम में खरीदा होता, मतलब सेकंड कंडीशन में अगर उसने 15% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदता, 17x में, है ना। और जो है 39 रुपये कम में बेचा होता, मतलब पहले कितने में बेच रहे थे, 23x में, माइनस कितना बन जाएगा, 39, है ना। तो उसे कितना प्रॉफिट होता, 20%। मतलब इन दोनों सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे हम यहाँ से, सीपी अपॉन एसपी बराबर, सीपी कितनी है 17x और एसपी कितनी है 23x माइनस 39, बराबर किसके हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा 20%, मतलब 20% मतलब कितना 1/5, है ना। तो 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब सीपी 5 थी, 1 का प्रॉफिट 6, 5/6। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 छक्का 102x बराबर किसके हो जाएगा, 23 पंचे 115, 115x माइनस 39 पंचे कितना होगा, 30 पंचे 150 और 9 पन्ने 45, 195 के, है ना। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 13x बराबर कितना आ जाएगा, 195। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 13 एकम 13 और 13 पन्ना 65, x की वैल्यू 15 आ गई, है ना। तो हमको कितने, सीपी कितनी थी हमारी प्रारंभिक, सीपी 20x,
तो अगर x बराबर 15 है तो 20x कितना हो जाएगा 300, है ना। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको इससे क्लियर नहीं हो रहा तो इससे कर लो, बाकी ये बेस्ट मेथड है ना, इससे करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को जो है 22.5% के प्रॉफिट पे बेचा, है ना, 22.5% के लाभ पर बेचा। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, है ना, और 900 रुपये जो है कम में बेचा होता, जितने में बेच रहा अभी उससे 900 रुपये कम में बेचा होता, तो क्या होता, उसको 22.22% का जो है प्रॉफिट होता। तो हमें वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है कितना था, है ना। तो देखते हैं सीपी और एसपी, है ना। सीपी क्या है, 22.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा, मतलब 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 9/40। 40 सीपी थी, 9 का प्रॉफिट कमाया, मतलब कितने में बेचा होगा, 49 में, ठीक है। अब आगे बोला अगर उसने उसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो क्या कंडीशन बनती, 22.22% का प्रॉफिट होता, है ना। तो 22.22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2/9, मतलब 9 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा, 9 सीपी थी, 2 का प्रॉफिट मतलब कितना 11, कितने कम में बेचा था 900 कम में, और यहाँ से 900 कम में खरीदा, 900 कम में भी बेचा, है ना। तो यहाँ से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई 900 का 9 में करेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 8100, और ये कितना बनेगा 9900, है ना। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 1800 का, है ना, 1800 का डिफरेंस बनेगा। और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, तो 11 चौकी 44, 440, और 49 नामा कितना 441, मतलब यहाँ से 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 1800 की। अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है 1800, है ना। तो हमको प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक सीपी क्या थी वस्तु की 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट 1800 है, तो 40 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, कितना बन जाएगा यहाँ से 18 चौके 72, तो 72,000 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। या फिर अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, है ना। 40% सीपी और एसपी का यहाँ भी रेशियो बन जाएगा, सीपी और एसपी 40 22.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा था जब, है ना, पहली कंडीशन में 40 से 49, है ना भाई, 40 सीपी थी, 9 का प्रॉफिट कमाया, कितनी हो गई एसपी 49। अब आगे उसने बोला यहाँ से हम एक्स, और ये 40x, ये 49x, आगे बोला अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता, तो यहाँ से सेकंड कंडीशन बन जाएगी 40x माइनस 900, है ना, और 900 रुपये कम में जो है बेचा होता 49x माइनस 900, तो उससे कितना प्रॉफिट होता 22.22%। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो फिर बना लेंगे हम, कितना बनेगा, सीपी कितनी 40x माइनस 900, और एसपी कितनी है 49x माइनस 900, है ना, बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा दूसरी कंडीशन में 22.22% का, मतलब 2/9, तो 9 पे 9 सीपी है, 2 का प्रॉफिट मतलब कितना 11। अब इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 440x, और यहाँ से कितना बनेगा 49 नमा 441, मतलब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अगर आप निकालोगे तो x बराबर यहाँ भी एक कितना आएगा 1800, x की वैल्यू अगर 1800 है तो 40x सीपी थी, आरंभिक मूल्य पूछा है, तो 40x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x बराबर 40 है, तो 40 इंटू 1800, ये सीपी हो जाएगी, कितनी बन जाएगी 72,000। तो यहाँ से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना।
तो आपको जो मेथड बेस्ट लगे, जो अच्छे से समझ में आए, उससे कर लेना, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को जो है 15/5/13% के हानि पर बेचा, है ना। 15/5/13% की हानि पर बेचा, तो 15/5/13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 2/13। ठीक है। अब आगे बोला, अगर उसने उसे 76 रुपये कम में खरीदा होता, है ना, और 73 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 10% की हानि होती। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य बताना है क्या होगा, है ना। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। ठीक है, तो यहाँ से वही करेंगे हम, सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे, सीपी एसपी, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, 13 में खरीदा था और 2 की हानि पे बेच दिया, मतलब कितने में बेचा? 11 में, है ना। दूसरी कंडीशन में 10 में खरीदा था और 1 की हानि पे बेचा, मतलब कितने में बेच दिया? 9 में। ठीक है। अब आगे क्या बोला था, अगर उसने उसे 76 रुपये कम में खरीदा होता और जो है 73 रुपये अधिक में बेचा होता, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना बन जाएगा? 73 धाम 730 और ये 7 नाम 63, 630 और 54, कितना बनेगा? 630 और 54। अगर हमको 76 × 9 करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 70 × 9 कर देंगे तो 630 बन गया, है ना। उसके बाद 6 नाम 54, 6 × 9 कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को 4 और 63 और 5 68, 684 बन गया, है ना। और यहाँ से कितना बनेगा प्रोडक्ट? 13 नंबर 117, ये 117 बन गया, और ये कितना? 11 धाम 110, ये 110। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस आ रहा? 7 यूनिट का। और यहाँ कितने का डिफरेंस बन रहा? 8, 7 और 6 13, 13 और 684 और 730 का सम कितना बनेगा? 684 और 730, है ना। तो 4 और 8 3 11 की 1 हाथ किया 1, 6 7 13 और 1 1414 बन जाएगा, है ना। 1414, इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना बनेगा? 1414। तो यहाँ से 7 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 7 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 14, 14 के बराबर, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट आप बोलोगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 202। तो हमको कितने यूनिट, सीपी कितने यूनिट थी? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर देंगे? 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 200 × 13, मतलब कितना बन गया? 13 × 13 दूनी 26, 2600 तो ये बन गया, और 13 दूनी 26, मतलब कितना? 2626 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वो बेसिक से आप कर ही लोगे, है ना, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी, तो ये इसमें भी लगा लेना आप वैसे ही। ठीक, क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 2 दुकानदार अपनी अपनी वस्तुओं को जो है समान मूल्य पर बेचते हैं, और पहला दुकानदार जो है वो लाभ की गणना किस पे करता है? क्रय मूल्य पे, और दूसरा दुकानदार लाभ की गणना करता है विक्रय मूल्य पे, है ना। और दोनों जो है 28.33% लाभ का दावा करते हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बताना है हमको, कितना है? तो सॉरी, उनके वास्तविक लाभों का अंतर बताना है कितना है ना। तो देखते हैं, 28.33% के लाभ का दावा कर रहा, मतलब 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 17/60।
आप इसको कैसे निकालोगे, आप इसको दो पार्ट में तोड़ लेना, 25% प्लस 3.33% है ना। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4 प्लस 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/30। दोनों का सम कर देंगे, कितना बन जाएगा, नीचे एलसीएम 60 बन गया, यहाँ से 15 प्लस यहाँ से कितना 2, 17/60 हो गया है ना। ये बन गया फ्रैक्शन वैल्यू 17/60। अब सीपी और एसपी, पहला दुकानदार और दूसरा दुकानदार। पहला दुकानदार क्या करता है, अपने क्रय मूल्य लाभ की गणना किस पे करता है, क्रय मूल्य पे। मतलब अगर 60 सीपी है तो 60 पे 17 का प्रॉफिट कमा रहा, मतलब कितने में बेच रहा, 60 और 17 कितना 77। सीपी 60 है, 17 दोनों, क्योंकि दोनों जो है 28.33% के प्रॉफिट का दावा करते हैं, है ना। तो 60 से कितना हो जाएगा पहले दुकानदार का 77, भाई 60 रुपए में खरीदी थी, 77 में बेच दी। अब दूसरा दुकानदार जो है वो अपने लाभ की गणना किस पे करता, विक्रय मूल्य पे, है ना। मतलब दूसरे के लिए ये क्या हो जाएगी, एसपी। दूसरे की एसपी कितनी होगी 60, 60 पे 17 का प्रॉफिट हो रहा, तो एसपी में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, सीपी। मतलब दूसरे दुकानदार का एसपी कितना है 60, 60 पे 17 का प्रॉफिट हो रहा, मतलब सीपी कितनी हो जाएगी 43। भाई 17 यूनिट का एसपी, अगर हमको सीपी चाहिए तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगी, है ना। अब दोनों ने जो है वस्तु को समान समान मूल्य पर बेचा है, तो एसपी हमको दोनों की बराबर करना पड़ेगी यहाँ। तो बराबर करेंगे तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, और यहाँ कितने से 77 से, है ना। तो यहाँ 60 से 77 से करा तो यहाँ भी 77 से हो गया, और यहाँ 60 से करा तो यहाँ भी 60 से हो गया, है ना। तो यहाँ ये कितना बनेगा, 6 7 42 और 6 7 42, मतलब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4620, है ना। ये बनेगा यहाँ से, और यहाँ से भी 4620, ठीक है। 7 6 42 और 7 6 42, 4620 बन गया, है ना। और यहाँ से कितना बनेगा इसकी सीपी, पहले दुकानदार की 3600, और दूसरे दुकानदार की कितनी बनेगी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इन दोनों का, तो 43 इंटू 77, है ना। तो कितना बन जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21, 33 11 बनेगा ये, है ना। 333 के बराबर, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगा ये 33 11, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 33 11 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको दिया है कि विक्रय मूल्य ने कितने में बेची, प्रत्येक ने वस्तु को बेचा है 9240 रुपये में। मतलब यहाँ से हमें एसपी पता है, एसपी दोनों की सेम है, तो यहाँ से किसी 4620 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 4620 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 9240 के बराबर, है ना। यहाँ से काट देंगे, कितने से कटेगा, 46 दूनी 92, मतलब 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी भाई, 2 बन जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो हमको क्या बताना, उनके प्रॉफिट का अंतर बताना है। तो पहले वाले को प्रॉफिट कितना हो रहा था, 3600 से 4620 में बेच रहा, मतलब 10, इसका प्रॉफिट कितना होगा 1020, है ना। 3600 में खरीदी थी, 4620 में बेची। और इसका देखें अगर हम, तो इसका कितना बनेगा 33 11, 46 20 माइनस 33 11 कर दो, 46 20 माइनस 33 33 11, 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ 12 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0, है ना। और यहाँ से कितना बनेगा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 1309 बनेगा। 1309 ये बना, और ये 1020 से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप तो कितना आएगा भाई, 1309 में से आप कितना माइनस कर दो, 10
2 जीरो माइनस कर दो तो 9, और ये कितना 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बचेगा 13 में से 11 गया 2, 289 है ना। तो 289 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, मतलब हमको 289 यूनिट की वैल्यू चाहिए है। तो अगर 1 यूनिट 2 है तो 289 यूनिट कितना होगा, 289 इंटू 2 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 400, 578 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, क्लियर, ठीक है भाई। उसने ये बोला था कि दो दुकानदार अपनी अपनी वस्तु को सामान्य मूल्य समान है दोनों के, है ना, मगर एक जो है लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है और दूसरा लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है ना, और दोनों 28.33% लाभ का दावा करते हैं। तो यहाँ से हमने दोनों का विक्रय मूल्य सेम कर दिया। अब यहाँ से हमको विक्रय मूल्य दिया था क्वेश्चन में 9240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो इसने 3600 में खरीदी थी, 4620 में बेची, 1020 का प्रॉफिट कमाया, और इसने 3311 में खरीदी थी, 4620 में बेच दी, तो 1309 का प्रॉफिट कमाया, है ना। मतलब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 289 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 है तो 289 यूनिट कितना हो जाएगा 578। इन दोनों के लाभों का अंतर बताना था हमको, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जो है 12,000 रुपये में 1575 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, जिसमें से वह 735 वस्तुओं को जो है 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बची हुई वस्तुओं में से जो है 37.5% वस्तुओं को जो है X% की हानि पर बेचता है ना, तथा शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचता है। तो कुल सौदे में 30% का प्रॉफिट प्राप्त करता है ना। तो X की वैल्यू बताना है हमको, देखते हैं। 12,000 रुपये में 12,000 रुपये में क्वेश्चन है हमारा कि 12,000 रुपये में जो है 1575 वस्तुएं खरीदता है। देखो अब हमको ये देखना है कि हमको ये 12,000 रुपये की तो कोई वैल्यू का तो कोई हमको यूज है नहीं, क्योंकि वैल्यू किस में पूछी, परसेंटेज में, तो हमको इससे मतलब ही नहीं है ना। अब हमको है मतलब सिर्फ किससे, वस्तुओं से, कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। तो उसने टोटल वस्तुएं खरीदी भाई 1575, है ना, 1575 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। 1575 वस्तुएं खरीदी उसने, जिसमें से कितनी 375 वस्तुओं को जो है कितने लाभ पे बेचता है, 375 वस्तुओं को, सॉरी 735 है ये, 735 वस्तुओं को जो है 735 वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। अब शेष जो वस्तुएं बची हैं 1575 में 735 गए, कितने बचे, माइनस कर दो, 1575 में से 735 माइनस कर दो, कितना बचेगा 0, 7 में से 3 गया 4, 15 में से 7 गया 840 वस्तुएं और बची उसके पास, है ना। तो उसने बोला है कि जो वस्तुएं बची हैं उसका 37.5%, मतलब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 37.5% मतलब कितना बन जाएगा 3/8 होती है ना। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, ठीक है। मतलब 8 में से 3 को कितने पे बेचेगा वो, X% की हानि पर, है ना। तो 8 में से 3 को, मतलब 8 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 840 की, है ना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 धाम 80 और 8 पंच 40, 1 की वैल्यू 105 के बराबर है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 3/8। 8 में से 3 को कितने पे बेच रहा है, X% की हानि पे, मतलब यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू 105, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। इसको कितने पे बेच रहा है, X% की हानि पे, है ना।
अब जो शेष वस्तुएं बची हैं, शेष कितनी बची होंगी? 108 में से 735 तो ये हो गई, 315 ये हो गई। अब कितनी बची होंगी? 525 और बची। ठीक है, तो ये 525 को कितने परसेंट पे बेच रहा? 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। और टोटल पे प्रॉफिट उसको कितना हो रहा? टोटल पे प्रॉफिट दिया है हमें क्वेश्चन में, टोटल पे जो है 30% का लाभ कमा रहा। तो यहां से हम एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? काटेंगे तो कितने से काट दें? 15 चौके 60, 15 चौके 60, 13, 15 चौके 60, 13 बचे, 15 नाम 135 है ना। और यहाँ से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यहाँ से काटेंगे 15 30 45, 15 15 75, और इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 है ना, और 15 15 75, 105 है ना। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, नहीं 7 से कटेगा, 7 से काटा 15, और ये 7 से काटा 49, ये 7 से काटा 3, ये 5, ये रेशियो बन जाएगा 7 3 और 5 है ना। और टोटल कितना बन जाएगा? 15। मतलब 15 को कितने परसेंट के लाभ पे बेच रहा वो? टोटल 15 पे कितना लाभ हो रहा उसको? 30% का, मतलब कितना? 450% ऑल ओवर प्रॉफिट है ना। और यहाँ से कितना हो रहा? 20 पंचे 20 सत्ते 140, 140% के प्रॉफिट पे बेच रहा। और यहाँ x% की वैल्यू बताना है हमको, और यहाँ कितने पे बेच रहा भाई? 50% के प्रॉफिट पे, मतलब ये कितना बन गया? 250% है ना। अब यहाँ से हमको कितने की वैल्यू चाहिए? 3x% की, ये बताना है हमको। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा? 450%। और ये कितना हो रहा भाई? 140% यहाँ से और 250% यहाँ से। तो यहाँ से जो बचेगा वो यहाँ से होगा। मतलब अगर हम इन दोनों को घटा दें इस टोटल ओवरऑल प्रॉफिट में से, है ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा? 450% का। मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा? ये कितना बन रहा? 250% और 140%, कितना हो जाएगा? 390। मतलब यहाँ से -3x% कितने के बराबर होगा? 60 के। तो यहाँ से x% की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 20। x बराबर 20% के लॉस पे बेच रहा। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है। देखो ये बोला था उसने कि भाई 12,000 रुपये में हम 1575 वस्तुएं बेचते हैं, जिसमें 735 वस्तुओं को 20% के लाभ पे बेचा। तो और जो बची हैं उसका 37.5% वस्तुओं को हमने x% हानि पे बेचा। और जो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है हमने क्या करा? x% लाभ पे बेच रहा है ना। और यहाँ उसके बाद उसने बोला था कि अब जो शेष बची उसको 50% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला ओवरऑल कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 450% का, है ना। और यहाँ से कितना कमा रहा है? 140, और यहाँ से 250। तो ये इन दोनों का सम कितना बचा बन रहा? 390। अब टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए 450 का। तो 450 का चाहिए तो कितना कम बन रहा? 60 कम पड़ रहा, मतलब 3x% बराबर कितने के हो जाएगा? 60 के। तो x% बराबर 20। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं ना। तो क्वेश्चन लगाइए आप जितने जहाँ से मिलें, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। एमपी में भी आएगी, व्यापम की बहुत सारी, है ना। और एसएससी सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो पढ़ना चालू कर दो आप लोग, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, सब सही होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।